Hello everyone, today we discuss basic differentiation formulas which are very useful in continuity and differentiability. Let's see. First, dk by dx इक्वल्स टू ज़ीरो. के अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका अगर हम डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वो ज़ीरो होगा. किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स का ही करें तो ये ऐसे हम देख लें डी एक्स बाई डी एक्स वन होगा तो ये वन होता है. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होगा. डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स क्या होगा, के कॉन्स्टेंट हो जाएगा और एक्स बचेगा और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स वन होता है इसलिए के वे के इज कॉन्स्टेंट. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन. ये सारे वो फॉर्मूलाज हैं जो हम 11th क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ हम सिर्फ उनका रिवीजन कर रहे हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स होता है. डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स टू द बेस ऑफ, अगर बेस मेंशन नहीं है तो बेस हम ई कंसिडर करेंगे तो ये वन बाई एक्स होता है. डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए एक्स लॉग ए. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स. इन क्वेश्चंस को हम चाहें तो यू वी एज्यूम करके भी फर्दर एक्सरसाइजेस में करेंगे या डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे भी हमें पता होना चाहिए. ये क्या होता है, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए की पावर एक्स. अगर बेस ई की जगह कुछ नंबर हो या 10 हो तो हमें ये यूज़ करना है वन अपन एक्स लॉग के. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर जिसका डिफिशिएंट हमें करना है वो अगर सी से स्टार्ट है तो उसके आंसर में नेगेटिव आएगा, ठीक है. अगर वो सी से स्टार्ट नहीं है तो नेगेटिव नहीं आएगा. साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का यहाँ देखिए सी से स्टार्ट है तो इसके आंसर में नेगेटिव आएगा डिफरेंशिएशन में साइन एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स. डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है. कॉसक एक्स सी से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव आएगा. कॉसक एक्स कॉट एक्स, सेक का सेक से रिलेटेड है और सेक के फॉर्मूले में टेन से रिलेशन हम बेसिक फॉर्मूलेज में देख चुके हैं तो वैसे ही हमें कोरिलेट करना है. कॉसक एक्स में कॉसक एक्स कॉट एक्स, क्योंकि रिलेशन कैसे है सेक का कॉट का, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है और वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉसक स्क्वायर एक्स होता है तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है. ये यू वाला फॉर्मूला है. अगर दो टर्म है उनका प्रोडक्ट है और उसका हमें डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म मल्टीप्लिकेशन में प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन. ये प्रोडक्ट रूल है. क्वेश्चन रूल या डिवीजन रूल क्या होता है, यू बाई वी है, ठीक है. न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे हम. फिर जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट है चेन रूल. चेन रूल नॉर्मली कहाँ यूज़ होता है, जहाँ आपको कंपोजिट फंक्शन दिया हो, फंक्शन का फंक्शन उसका भी फंक्शन अगर मेंशन हो तो वहाँ. मान लीजिए फंक्शन एफ है उसका भी फंक्शन जी एक्स है तो पहले एफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा उसके बाद जी फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा और वो प्रोडक्ट में चलते रहेंगे. मान लीजिए इसके बाद एच एक्स और होता तो वो भी प्रोडक्ट में आ जाता. तो फर्स्ट एफ डैश जी एक्स, इसका जैसे डिफरेंशिएशन करा फिर जी पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे. मान लिया एच भी होता है उसका डिफरेंशिएशन इसके प्रोडक्ट में आ जाता. लेट्स से एक्स इज 5.2, वाई को सो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. यहाँ देखिए दो कंपोजिट फंक्शन है, एक तो साइन का और एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ठीक है. तो सो हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, अगर हम डायरेक्टली देखें तो साइन का डिफरेंशिएशन करने में क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब इसके ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करें जो इसका कंपोजिट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन अप्लाई करने पे 2x और इसका 0 क्या आएगा 2x प्लस x. या अगर हम विद प्रोसेस करें तो यहाँ देखिए ये कंपोजिट फंक्शन है इसलिए हम चेन रूल लगाएंगे. अगर इस टर्म को y के जो साथ गिवन हमें जिसका टर्म है जिस एंगल के बेसिस पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t ले लें, ठीक है, तो y का डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिलता है साइन टी. वाई को हमने साइन टी एज्यूम कर लिया.
अब हमें y को x के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ लेकिन x नहीं है तो इसलिए क्या होगा, साइन का क्या होगा cos t। अब ये x नहीं है इसलिए डी बाई डी एक्स की ऑफ t क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, t का भी रेस्पेक्ट करना है, t का भी डिफरेंशिएट करना है। t को हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिया था, डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया, इन दोनों पार्ट्स का डिफरेंशिएशन किसके, x के रेस्पेक्ट में। अगर ये t के रेस्पेक्ट में हो गया तो अगेन एक और टर्म क्या आ जाता, डी टी बाई डी एक्स आ जाता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का 2x और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का 0। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स की पावर n का क्या होगा, n x n माइनस 1 डिफरेंशिएशन। तो ये एज इट इज डी बाई डी एक्स अभी हमने निकाला है, वो 2x को आगे लिख लिया। से नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ दो फंक्शन है। ठीक है, कॉस का अगर डिफरेंशिएट करा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और अब साइन एक्स का डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिला, कॉस एक्स। सिमिलरली y इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ, साइन का डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करने में a, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट y इक्वल्स टू सेक टेन रूट एक्स। ठीक है, यहाँ फंक्शन का फंक्शन और एक और फंक्शन, यहाँ कंपोजिट फंक्शन कितना टाइम है, इसका एंगल जो है वो भी कंपोजिट है और उसका जो एंगल है वो भी कंपोजिट है। ठीक है, तो मान लीजिए इससे हम u ले लें तो ये v और ये w। ठीक है, तो पहले u का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v का, फिर w का, 3 बार हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें सेक का करा, सेक का डिफरेंशिएट क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। तो x वाला टर्म या t वाला टर्म ये पूरा हो गया, या अगर इसको हम t ले लें तो सेक t टेन टी हो जाएगा, तो t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये सेक रूट टेन एक्स, टेन रूट एक्स। अब हमें इस पार्ट का डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स हमने एज इट इज रिप्लेस कर दिया। इसका डिफरेंशिएट हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो ये एज इट इज ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट है सेक का। अभी देखिए टेन का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स का ये भी टी पार्ट है तो सेक स्क्वायर टी। अब इस पार्ट का डिफरेंशिएट हमें दोबारा करना पड़ेगा, ये कंपोजिट पार्ट है, तो रूट एक्स है। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 का 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, इस पार्ट को हमने डेनोट में लिख लिया। से नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ हम कौन सा रूल लगा रहे हैं, यहाँ हम लगाएंगे डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन करने में क्या आएगा, साइन का कॉस एक्स प्लस बी और एक्स प्लस बी का ए, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कॉस सी से स्टार्ट है तो नेगेटिव, कॉस का साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी का करने पे सी। ब्रैकेट ओपन करने में हमें क्या मिलेगा, ये देखिए। अब ब्रैकेट को इंडिविजुअल अगर इससे डिवाइड करते हैं, मीन्स इस पार्ट के नीचे 6 प्लस डी का होल स्क्वायर ले लें, इस पार्ट के नीचे 6 प्लस डी का होल स्क्वायर ले लें और एलिमिनेट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए एक 6 प्लस डी यहाँ है, कॉस 6 प्लस डी यहाँ है और यहाँ तो एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो ए 6 प्लस डी कॉस बाई कॉस 6 प्लस डी, कॉस 6 प्लस डी एज इट इज, यहाँ देखिए ए कॉस एक्स प्लस बी एज इट इज। ठीक है, और ए पावर रिड्यूस हो गई और क्या आ जाएगा, सेक 6 प्लस डी, यहाँ भी एज इट इज। यहाँ देखिए साइन वाला पार्ट एज इट इज और साइन बाई कॉस ये 10 हो गया, क्लियर। यहाँ देखिए नेक्स्ट कॉस एक्स क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ देखिए कंपोजिट फंक्शन, ये फंक्शन इसका कंपोजिट पार्ट, फिर ये प्रोडक्ट में ये हमें पता होना चाहिए कि इसका कंपोजिट पार्ट नहीं, इसका कंपोजिट पार्ट ये है और इसका कंपोजिट पार्ट ये है। तो पहले प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करने में हमें क्या मिलेगा, -3 एक्स स्क्वायर
क्लियर। और ये साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस का डिफिशिएंट करो तो माइनस साइन एक्स क्यूब का डिफिशिएंट करने में माइनस 3x स्क्वायर, और ये पार्ट एज इट इज बी पार्ट यानी यू पार्ट। सेकेंड पार्ट में करेंगे, सेकेंड पार्ट एज इट इज कॉस एक्स क्यूब एज इट इज, उसके अलावा इस पार्ट का डिफिशिएंट करना है। इस पार्ट का डिफिशिएंट करना है तो एक्स स्क्वायर, मान लीजिए टी है, टी स्क्वायर का टू टी हो जाएगा, तो टू टी वाला टर्म कौन सा हो गया, साइन स्क्वायर, ये साइन एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का क्या होगा, और कॉस साइन एक्स की पावर 5 का कॉस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का 5 एक्स की पावर 4। ठीक है, इसको रिड्यूस करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए जो जो एक्स के टर्म है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए एक्स के टर्म अलग से है नहीं, तो साइन एक्स की पावर 5 यहाँ और यहाँ 3x स्क्वायर ये मिलेगा। से नेक्स्ट पार्ट, 2√x, यहाँ देखिए अंडर रूट के अंदर जो टर्म है कॉट, उसका हमें क्या लेना है, कंपोजिट पार्ट 2x है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट का डिफिशिएंट करेंगे, फिर इस पार्ट का अलग से डिफिशिएंट करेंगे। तो ये किस फॉर्म का है, √x का, तो 2 तो कांस्टेंट एज इट इज ले लिया, √x का 1/2 √x डिवाइड x इस पार्ट का। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा। कॉट एक्स स्क्वायर का डिफिशिएंट क्या होता है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, और कंपोजिट पार्ट एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर डिफिशिएंट करने पे हमें 2x अलग से मिलेगा। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमें ये मिलेगा। इसको अगर दो पार्ट में ब्रेक कर दें, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसे न्यूमरेटर को अगर हम रिड्यूस करें तो हमें ये पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस √x स्क्वायर, साइन √x स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, √x से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने पे तो √x अंदर चला जाएगा, यानी 2 अंदर चला जाएगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, साइन 2x स्क्वायर हो जाएगा, और साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज ये। से नेक्स्ट पार्ट, y इक्वल्स टू कॉस √x, y डैश इक्वल्स टू माइनस साइन √x डिवाइड x ऑफ √x। ठीक है, कंपोजिट पार्ट का √x, साइन कॉस का डिफिशिएंट करने में माइनस साइन √x, इस पार्ट का डिफिशिएंट करने में √x का डिफिशिएंट करने में हमें क्या मिलेगा, 1/2 x minus 1/2। Further questions we discuss in next part.